हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके दरवाजे में बाढ़ आने वाली है। आपके जीवन में अब बहुत कुछ तेजी के साथ बदलने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला, क्या ग्रह स्थिति बनने जा रही है, आइए इस वीडियो में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 जुलाई 2026 को बुध का एक ऐसा परिवर्तन जो कि अभी तक बुध अस्त भी थे, 21 जुलाई को ही ये उदय होने जा रहे हैं और 23 जुलाई को ये अब मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे। अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो बुध के मार्गी होने से अब जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो चीज़ें आपके जीवन में कहा जाए कि दरवाजे के बाहर तक तो पहुंच गई, पर अब आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही थी, आपको यानी प्राप्त नहीं हो रही थी। वो वाली स्थिति है कि भोजन तो बना हुआ रखा है पर समय ही नहीं मिल रहा भोजन करने का। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, वही वाली स्थिति थी। अब बुध जो है तो बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, ये उदय भी हो चुके हैं और मार्गी भी हो जाएंगे, जिससे अब चीज़ें ग्रो करना शुरू होंगी। कहाँ पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बुध हमारे वाणी का, बुद्धि का, व्यापार हो या फिर आप एजुकेशन सेक्टर से हो या आप शेयर मार्केट से हो या आप बैंकिंग सेक्टर से हो या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, सभी में बुध का आधिपत्य होता है। क्योंकि बुध हमारे बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, जिसकी वजह से हर एक काम में इनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह का अब जब प्रभाव जीवन में देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ बदलाव होगा। और वृषभ वालों के लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह कहे जाते हैं। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। देखा जाए तो बुध का ये उदय काल 23 तारीख को उदय होने जा रहे हैं, तो 24 जुलाई से आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। यह समय आपके लिए धन वृद्धि कारक रहेगा। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, कई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां से धन लाभ हो सके। और अच्छी बात इसमें एक और भी है कि अपॉर्चुनिटी जो रुकी हुई थी वो तो मिलेंगी, है ना। और इसमें कई बार ऐसी समस्या होती है कि चलो पैसा आना शुरू हो गया या किसी तरह कहीं से लाभ होना शुरू हो गया, पर वो चीज़ फिर टिकती नहीं है। कई लोगों की ऐसी समस्या होती है कि गुरुजी पैसा तो खूब आता है, कोई समस्या नहीं है कि पैसे की कमी नहीं कि आता कम है, पर समस्या ये है कि रुकता नहीं, आता तो है। तो ये जो समस्या थी तो इसका भी समाधान होने जा रहा है। अब जो लाभ होने वाला है उसमें स्थिति ये रहेगी कि ये लंबे समय तक आपको लाभ भी मिलता रहेगा और आपके काम भी आने वाला है। ऐसा नहीं कि इधर से आया और फिर निकल गया। कई बार ऐसा ही होता है लोगों के जीवन में कि पैसा कब आया और कब गया पता ही नहीं चलता। तो ये जो गोचर काल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन लाभ तो होगा ही, पर स्थायित्व मिल रहा है, यानी रुकेगा, ये अच्छी बात है। यदि आपका काम वाणी से रिलेटेड है, चाहे आप जज हों, वकील हों या आप किसी भी कंपनी में या किसी भी काम सेक्टर में आप किसी बड़े पद में हों, जहां आप टीम को लीड करते हैं, जहां लोगों को लीड करते हैं, तो ऐसा यदि काम है आपका तो समझ लीजिए कि ये अवसर बहुत अच्छा है। क्योंकि यदि आप समझिए कि किसी टीम को लीड करते हैं, आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं, सीईओ के पद में हैं या और भी किसी ऐसे पद में जहां पर लोगों को हैंडल करना है, लोगों को संभालना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रभाव लोगों के ऊपर हो, तभी तो लोग आपके महत्व को समझ पाएं और आप लोगों को उस तरीके से समझा पाएं जिस तरीके से लोग समझ पाएं। क्योंकि हम अपनी तरफ से समझा रहे हैं पर सामने वाला कुछ और समझ रहा है, फिर समझाने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और बुध जैसा ग्रह जब आपके जीवन में प्रभाव डालता है, जो कि वाणी और बुद्धि दोनों का आधिपत्य रखता है, तो स्वाभाविक रूप से
आपकी बुद्धि भी उसी तरीके से काम करती है और आपकी वाणी भी उसी तरीके से काम करती है जिससे आपका काम हो सके। तो ये बड़ा सहयोग मिलने जा रहा है आपके लिए और इससे आपके जीवन में मान सम्मान भी मिलेगा, आपका वर्चस्व भी बढ़ने वाला है। इसके अलावा ये समय उन लोगों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा जो लोग अपने लाइफ में, आपने कई बार देखा होगा कि आप शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हैं या और भी कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, पर बाद में अफसोस होता है कि हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। कई बार नुकसान भी हो जाता है क्योंकि ये वैसे भी काम रिस्क वाले होते हैं। तो ये समय होगा जिस समय आपकी जो चॉइस है इन्वेस्टमेंट करने की वो सही हो सकती है, वहाँ से लाभ होने की संभावनाएं हो सकती हैं, वहाँ सफलता मिल सकती है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो शेयर मार्केट हो या अन्य कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको जो इसके विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले लेनी चाहिए और आपको खुद भी बहुत अच्छे से जान समझ के और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या आपके बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये समय ग्रोथ का होगा, बल्कि यहाँ पर कई अवसर बच्चों को मिल सकते हैं जो कि अपनी प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती रहती हैं या कहा जाए कंपटीशन होते रहते हैं, जहाँ पर कई बार ऐसे कुछ कंपटीशन होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट करने का जो आपका हो सकता है कि कोई ड्राइंग ही बच्चा बना रहा है, उसे कैसे बनाया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, कैसे बनाया गया और कैसे प्रेजेंट किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवसर मिलने वाले हैं और पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और बुद्धि के अधिपति बुध का जब प्रभाव मिलने जा रहा है तो पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि अब पूरी बुक है, पूरी बुक को रटना एक तो सबके लिए संभव नहीं और ये तरीका भी ठीक नहीं। एक समझदार और बुद्धिमान विद्यार्थी को एक कहते हैं कि समझने का जो उसका तरीका है वो अलग होता है कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें हमें समझना है। तो ये जो बुद्धि का प्रभाव है इसी को कहते हैं कि निचोड़ निकाल लेना किसी भी चीज़ का। तो इस समय विद्यार्थियों के लिए ये समय सहयोगी हो सकता है। और जो लव पार्टनर हैं, यदि आप लव पार्टनर हैं तो आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद या कोई तीसरा व्यक्ति प्रभावित कर रहा है जीवन में, तो ये समय आपके लिए इन सब वाद विवाद झंझटों से, कन्फ्यूजन से दूर होके और आपके लाइफ में प्रेम की वृद्धि, आपस में आपका सहयोग एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा और लव लाइफ में खुशहाली आएंगे। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई वो लाभ जो रुके हुए थे अब आपके दरवाजे में यानी आपके जीवन में आने वाले हैं और बस ज़रूरत है कि दरवाजे खोल के यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को जान के, पहचान के और फिर उसमें आगे बढ़ना। क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बुध के इस मार्गी काल में और उदय काल में इसका जो प्रभाव है, बुध की स्थिति जब इस समय बहुत अच्छी है, इसका लाभ अधिक से अधिक ले सकें? तो आप तुलसी माता की सेवा करिए, तुलसी माता को जल चढ़ाइए और बुध यंत्र या तो आप नवग्रह यंत्र भी रख सकते हैं जिससे सभी ग्रहों के लिए हो जाएगा, तो आप रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। इसके अलावा आप कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50% या कई बार उससे ज़्यादा भी प्रभाव हमारे जीवन में देती है। तो तुलसी माता की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।